मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया है और इनके इस्तीफा देने की सबसे बड़ी वजह है कि इन्हीं के पार्टी के विधायक इनके खिलाफ हो गए थे। मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा था वो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। वीरेंद्र सिंह का कहना है कि ये अब उस मामले को संभाल नहीं पा रहे थे और यही वजह है कि ये अब इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन लोगों का सवाल ये है कि ये वायलेंस जो हो रहा है मणिपुर में वो आज तो नहीं हो रहा है, ये तो लगभग 2 सालों से हो रहा है। तो आपको 2 सालों बाद ख्याल आया कि मणिपुर को संभालना मेरे बस की बात नहीं है। ये बीजेपी के पार्टी से मुख्यमंत्री थे मणिपुर में और बीजेपी के पार्टी के तमाम ऐसे विधायक जो इनको सपोर्ट करके इन्हें मुख्यमंत्री बनवाए थे, वो बार बार केंद्र सरकार से ये अपील कर रहे थे कि वीरेंद्र सिंह को हटाया जाए, क्योंकि ये खुद ही उस मामले को सुलझा नहीं पा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको ये तो बताएंगे ही कि मणिपुर की हालत कैसी है, 2 साल पहले कैसी थी, लेकिन उससे पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि मणिपुर में जो ये मुख्यमंत्री थे इन्होंने क्या क्या कारनामे किए थे। वीरेंद्र सिंह से जब मीडिया वालों ने यह सवाल किया कि आप इस्तीफा क्यों दे रहे हैं, तो इनका कहना था सिंपल वर्ड में कि हम इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं कि मणिपुर का वायलेंस जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और इसमें अब केंद्र सरकार के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। तो लोगों का सवाल सबसे बड़ा ये भी बनता है कि क्या मणिपुर में अब राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा या फिर कोई नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अभी भी मणिपुर के सत्ता में बीजेपी ही है। मणिपुर की हालत अब ऐसी हो गई है कि मणिपुर में कोई भी बॉर्डर क्रॉस करके जैसे मन करता है वैसे ही आ जाता है, चाहे वो बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, कोई भी मणिपुर के अंदर यूं ही एंटर कर जाता है। और जाहिर सी बात है कि वहां सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, इसलिए क्योंकि वहां के आम लोग जो हैं वो खुद बांग्लादेशी और रोहिंग्या वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। मणिपुर एक ड्रग्स का हब भी बन चुका है दुनिया भर के लिए, क्योंकि मणिपुर से ज्यादा गांजा और ड्रग्स की सप्लाई पूरे दुनिया भर में की जाती है। आपने देखा होगा कि म्यांमार में अभी सिविल वार चल रहा है और ज्यादा से ज्यादा उनका सपोर्ट मणिपुर में कुछ कुर्की समुदाय के लोग कर रहे हैं। मणिपुर के अंदर वायलेंस शांत न होने की एक सबसे बड़ी वजह यह भी है क्योंकि मणिपुर के लोग ही नहीं चाह रहे हैं कि वहां की वायलेंस शांत हो, क्योंकि वहां के लोग चाहते हैं कि मणिपुर को 2 भागों में बांट दिया जाए। अभी हाल ही की एक न्यूज है कि मणिपुर के अंदर मणिपुर पुलिस और बीएसएफ वालों को एक न्यूज मिला कि मणिपुर के अंदर गांजे की खेती इलीगल तरीके से बहुत ज्यादा हो रही है। जब पुलिस और बीएसएफ वाले वहां पहुंचे तो मणिपुर के वो आम लोग पुलिस और बीएसएफ पे ही हमला कर देते हैं, उनकी गाड़ियों को लाठी डंडे इन सारी चीजों से तोड़ के ध्वस्त कर देते हैं। ये किसी भी देश की हिस्ट्री रही है कि अगर वहां की जनता सरकार के खिलाफ हो जाए तो सरकार के कंट्रोल में वहां की जनता आती ही नहीं है। फिर उसे कंट्रोल करने के लिए या तो केंद्र सरकार वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाए, उन्हें कंट्रोल करे, या फिर उनके मन मुताबिक वहां पे सरकार बनवा दी जाए। और जाहिर सी बात है जब उनके मन मुताबिक वहां पे सरकार बनेगी तो वो चीजें देश के लिए अच्छा नहीं हो। आज से 2 साल पहले हम सारे लोगों ने देखा कि मणिपुर कैसे चल रहा था, जगह जगह दंगे करवाए जा रहे थे, जगह जगह लड़कियों और बच्चों के साथ गलत चीजें की जा रही थी, वहां के आम लोग गलत व्यवहार कर रहे थे एक दूसरे के खिलाफ ही। और अब अचानक से वीरेंद्र सिंह का इस्तीफा लोगों के मन में बहुत सारे सवाल पैदा कर रहा है कि क्या सरकार जिसे वो मामला कंट्रोल करना चाहिए वो 2 साल बाद इस्तीफा देके खुद को बचा ले रही है कि नहीं मेरे बस की वो बात नहीं है, या फिर यह भी एक सवाल हो रहा है कि इनके इस्तीफा देने से क्या वहां के मामले अब सुधर जाएंगे, वहां पे जो वायलेंस हो रहे हैं वो अब सही हो जाएंगे। अगर इनके इस्तीफा देने से ऐसा हो जाता है या फिर राष्ट्रपति शासन 2 साल बाद लगाने की जरूरत पड़ रही है जब इतने सारे वायलेंस हो चुके हों, या फिर सरकार को देर से ही ये चीजें याद आई कि 2 साल बाद भी चलो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, कम से कम मणिपुर को बचा तो लिया जाए। आपके हिसाब से वीरेंद्र सिंह का जो इस्तीफा है वो सही है या गलत, कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताइए।